हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक स्थलचर जंतु को इस योग्य होना चाहिए ताकि वह विकल्प ए मूत्र के द्वारा जल की अधिक मात्रा का उत्सर्जन कर सके, विकल्प बी जल का संरक्षण कर सके, विकल्प सी त्वचा के माध्यम से लवणों को बाहर पंप अथवा निष्कासित कर सके, या विकल्प डी मूत्र द्वारा लवणों की अधिक मात्रा का उत्सर्जन कर सके। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है स्थलचर जंतु। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्थलचर जंतुओं में किस प्रकार का अनुकूलन होना आवश्यक है। तो यदि स्थलचर जंतु की बात करें तो ये ऐसे जंतु हैं जो स्थलीय आवास पर रहते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं। स्थलचर जंतु, इनके लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध नहीं होता है। इन्हें प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए ये अति परासरी मूत्र का स्रावन करते हैं। अति परासरी यानी इनके मूत्र में जल की मात्रा कम होती है और इस विधि से ये जल का संरक्षण करते हैं। जो कीट, सरीसृप अथवा स्थलीय घोंघे आदि होते हैं, इनमें यूरिक अम्ल के द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है और यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन हेतु कम से कम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये ऐसे लक्षणों को अपनाते हैं जिनसे इनके शरीर के द्वारा जल की हानि कम हो सके। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये मूत्र के द्वारा जल की अधिक मात्रा का उत्सर्जन नहीं करते हैं क्योंकि पहले से ही इन्हें जल की कम मात्रा का सामना करना पड़ता है। और यदि विकल्प सी और डी की बात करें तो त्वचा के माध्यम से लवणों को अधिक पंप करना और लवणों की अधिक उत्सर्जन मूत्र के द्वारा करना, ये जो दोनों लक्षण हैं ये उन जंतुओं के हैं जिन्हें लवणों के प्रवेश और जल की हानि से जूझना पड़ता है। अतः ये तीनों विकल्प गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।